जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक 87A का रिबेट ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए 12,500 और न्यू टैक्स रेजिम के लिए 25,000 रुपये दी गई है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये बढ़ाकर न्यू टैक्स रेजिम के लिए 60,000 रुपये कर दी गई है। व्यावहारिक तौर पर यदि इसको ट्रांसलेट करें तो व्यावहारिक तौर पर यह होता है कि यह रिबेट जो 12,500 और 25,000 ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में जो मिलता है, ये केवल उसी इनकम पे मिलता है जिस पे नॉर्मल टैक्स अप्लीकेबल होता है। इसको दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ये स्पेशल रेट के इनकम पे ये अप्लीकेबल नहीं होता, यानी उस पर ये रिबेट नहीं मिलेगा। स्पेशल रेट का मतलब जो कैपिटल गेन होता है उसमें स्पेशल रेट इनकम होते हैं। इसको साफ शब्दों में कह सकते हैं कि व्यावहारिक तौर पे 87A का रिबेट स्पेशल टैक्स इनकम पे अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ITAT चेन्नई ने 20 अगस्त 2025 को इसके खिलाफ एक फैसला दिया है। आज हम चर्चा करेंगे उसी फैसले की और चर्चा करेंगे कि ITAT चेन्नई ने किस बेसिस पे इसके खिलाफ अपना जजमेंट पास किया है। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फिन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पहले जानकारी नहीं थी तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। यस और नो मेंशन करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए उपयोगी है या नहीं है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दूं, जिससे कि आपको आगे के वीडियो ठीक से समझ में आ सके। कैपिटल गेन का मतलब साधारण अर्थों में यदि कहूँ तो कैपिटल एसेट यदि आप बेचते हैं, कैपिटल एसेट सामान्य तौर पे दो तरह का मान लें आप, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड एसेट्स और अदर देन इक्विटी रिलेटेड एसेट्स। इक्विटी रिलेटेड एसेट्स मीन्स यदि शेयर हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, ये एक तरह का होता है। और इसके अलावा जितने तरह के कैपिटल एसेट्स होते हैं जैसे दुकान, मकान, प्लॉट्स, डेट म्यूचुअल फंड, ये अदर देन इक्विटी कैपिटल एसेट्स में आते हैं। तो यदि कैपिटल एसेट्स आप सेल करते हैं और उससे यदि कुछ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। और ये कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कैपिटल एसेट को आपने सेल किया उसको कितने दिनों तक होल्ड करने के बाद उसको सेल किया, उस पर ये डिपेंड करता है कि ये लॉस या गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। और होल्डिंग पीरियड के हिसाब से यदि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड कैपिटल एसेट्स को आपने 12 महीने या उससे कम समय के लिए होल्ड करके बेचा है और यदि उस पर गेन हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और 12 महीनों से अधिक होल्ड करके उसको बेचा है और कुछ गेन या लॉस हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। और इसी हिसाब से अदर देन इक्विटी रिलेटेड कैपिटल एसेट्स को यदि 24 महीने या उससे कम होल्ड करके बेचा है या 24 महीने से अधिक होल्ड करके बेचा है तो जो भी लॉस या गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 24 महीने या उससे नीचे के लिए, और 24 महीने से ऊपर के लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या गेन होगा। और ITAT चेन्नई ने, जैसा मैंने पहले चर्चा की कि व्यावहारिक तौर पे 87A का रिबेट कैपिटल गेन पे नहीं मिलता है, लेकिन ITAT चेन्नई ने यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल चेन्नई ने 20 अगस्त 2025 को इसके विरुद्ध जजमेंट पास किया है। यानी उन्होंने कैपिटल गेन को भी अलाउ किया है कि इस पे भी 87A का रिबेट जो आज के दिन में 12,500 ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए और न्यू टैक्स रेजिम के लिए 25,000 है, वो अलाउ किया हुआ है। इस घटनाक्रम में वेंकट रमन जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की और अपनी कुल टैक्सेबल आय 4.97 लाख यानी 4,97,000 दिखाई, और जिसमें कि इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इंक्लूड था। और उन्होंने इसमें 87A का रिबेट किया और अपनी टैक्स लायबिलिटी जीरो बता के इनकम रिटर्न फाइल कर दी। असेसिंग ऑफिसर ने ये कह के उसकी रिबेट को डिनाई कर दिया कि आपकी इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इंक्लूडेड है जो कि 87A रिबेट के अंदर नहीं आती है, इसलिए उस पर आपको स्पेशल रेट से टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह का ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया। इसके खिलाफ वेंकट रमन ने कमिश्नर इनकम टैक्स अपील
के सामने अपील की और CIT अपील ने यानी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के जजमेंट को कंकर किया और फिर वेंकटरमन ने उसके खिलाफ ITAT चेन्नई यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल चेन्नई में उन्होंने CIT और असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट अपील की। उस अपील में ITAT चेन्नई ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिया गया एक जजमेंट जो राजीव शाह रीट पिटीशन नंबर 3193 जो 2022 का है उसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने CIT अपील और असेसिंग ऑफिसर के जजमेंट को खारिज कर दिया और अपील इन्होंने अलाउ कर दिया, जिसमें यह कहा गया है कि 87A में ऐसे प्लेन लैंग्वेज में ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं जिससे ये पता चलता हो कि 87A का रिबेट स्पेशल इनकम या कोई स्पेशल टैक्स पे अप्लीकेबल नहीं है और इस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी ये रिबेट अप्लीकेबल होना चाहिए। और अकॉर्डिंगली उन्होंने वेंकटरमन का अपील को एक्सेप्ट कर लिया और असेसिंग ऑफिसर को आदेश दिया कि 87A का रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल वेंकटरमन के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी दिया जाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स एडवाइज़र या टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। इसलिए टैक्स के रिलेटेड जो भी डिसीजंस हो, इसलिए टैक्स के बारे में निर्णय लेने के पहले निश्चित रूप से आप अपने फाइनेंशियल विजडम का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।